Hello friends, this comes Yashasvi again. So today we are discussing Cramer's rule method. तो उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने ग्राफिकल मेथड तो सॉल्व कर ली होंगी, तो ग्राफिकल मेथड के बारे में कुछ बताना रह गया। तो ग्राफिकल मेथड आपके पेपर में 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। तो आप जब क्वेश्चन आंसर शीट पे आप अपना ग्राफ अटैच करते हो तो एक बात मत भूलना कि उसमें क्वेश्चन और सब क्वेश्चन लिखना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं रहा तो जो चेक करने वाला होता है मॉडरेटर, वो 0 मार्क्स दे देता है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, वेट। तो ये मेरा अलजेब्रा का 10th स्टैंडर्ड का पेपर है, ट्यूशन का पेपर। तो इसमें मुझे 40 आउट ऑफ 36 मिले थे, क्योंकि 1 मार्क मैंने हाफ ऑफ 2 क्वेश्चन में हाफ ऑफ मार्क्स की गलती कर ली थी। और आप लास्ट पेज देखना, ये स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ है, लेकिन ग्राफ पेपर है ना, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा था, तो सर ने यहाँ पे मुझे 0 मार्क्स दे दिया था। तो ये तो ट्यूशन का पेपर था, और ट्यूशन वाले क्यों 0 मार्क्स देते हैं? क्योंकि हम बोर्ड में वो गलती ना करें। लेकिन बोर्ड वाले अगर क्वेश्चन नंबर नहीं रहा तो वो बिल्कुल नहीं सोचते, वो बिंदास 0 मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर और सब क्वेश्चन नंबर डालना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए आज चलते हैं आज की क्रैमर्स रूल की तरफ। क्रैमर्स रूल मेथड सीखने वाले ये सबसे इजी और सबसे इजी मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की। तो इससे पहले हम डिटर्मिनेंट देखेंगे, क्रैमर्स रूल का ही पार्ट है वो। तो डिटर्मिनेंट ये होता है जिसमें ए बी को, मतलब ए एंड बी रोज, सी एंड डी को भी रोज बोलते, ए सी को कॉलम और बी डी को भी कॉलम। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होती है? तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड होते हैं, ए इंटू डी का मतलब ए और डी का मल्टीप्लीकेशन लिखना और उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस करना, तो इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि वैल्यू डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट बताओ। तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, तो इसकी डिग्री क्या होंगी? ए की डिग्री क्या है? 1, डी की डिग्री भी 1। तो डिग्री मतलब सम ऑफ इंडेक्स, तो इसका भी 1 इसका भी 1, मतलब डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2। ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो चलिए सीखते हैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स। तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट जनरली ए टू जेड को किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, तो मैंने आज ए इक्वल्स टू लिया है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले बोला था कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 9 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 7 इंटू 3, तो 5 इंटू 9 45 एंड 7 3 जा 21 मतलब 24। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 24। तो चलते हैं आज की क्रैमर्स रूल की तरफ। क्रैमर्स रूल मेथड मतलब एक मैथमेटिशियन था गैब्रियल क्रैमर्स नाम का, तो उसने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक मेथड बनाई। तो वो सीखेंगे वो क्या मेथड है। तो ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल मेथड से। तो यहाँ पे a1 क्या होगा? 1, b1 क्या होगा? 2 एंड c1 क्या होगा? 4। यहाँ पे a2 3, b2 6 एंड c2 12। तो जैसे कि कहा था मैंने कि d पहले फाइंड करना, तो d का क्या है? a1 a2 b1 b2। तो डिटर्मिनेंट हो गए, तो अभी इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन, पहले इनको वैल्यूज पुट करना। a1 की वैल्यू 1, a2 3, b1 2 एंड b2 4। तो 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6, इसकी वैल्यू मतलब 4 माइनस 6 माइनस 2। तो अब करेंगे dx, c1 c2 b1 b2। तो c1
तो आपने मेरे वीडियो के पार्ट 1 में देखा होगा कि मैंने जनरल फॉर्म में, पार्ट 2 में शायद मैंने बोला था कि जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर ऐसी इक्वेशन रही तो ए की वैल्यू क्या होंगी 2, बी की वैल्यू होंगी 3 और सी की वैल्यू होंगी, यहाँ पे लाना पड़ेगा इक्वल्स टू के एलएचएस साइड में लाना होगा, तो 6 को इधर लाना हो तो साइन चेंज करके लाना पड़ता, तो c इक्वल्स टू -6। लेकिन क्रैमर्स रूल जब हम सीखेंगे तब यहाँ पे अगर तो उसका जनरल फॉर्म होता है ये a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। मतलब अगर ऐसे दो इक्वेशन रहे तो यहाँ पे a1 की वैल्यू होंगी 2, b2 की वैल्यू होंगी 3 और c1 की वैल्यू, इसको इधर नहीं लाना होगा, 6 का 6 ही लिखना पड़ता, c1 इक्वल्स टू 6। तो फिर a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू 2 एंड c2 इक्वल्स टू 9। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेथड 3। तो जैसे कि आपने देखा कि जनरल फॉर्म ये था a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो क्रैमर्स रूल की मेथड सॉल्व करने के हमको 3 स्टेप्स है। पहले d की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसमें पहले a1 a2 b1 b2 ऐसा लिखना पड़ता। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेना, जब d निकालते हैं तब सिर्फ x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट लेना। अभी देखेंगे dx, अभी dx में जो x के कोएफिशिएंट है मतलब a1 a2 वो नहीं लेना, बाकी सब लेना। तो b1 b2 हो गया, तो यहाँ पे कंटिन्यू c1 c2। यहाँ पे जैसे बोला कि x के नहीं लेना तो a1 a2 नहीं लेना, बचे क्या b1 b2, तो b1 b2 लेना। बाद में dy, तो dy में सेम y के कोएफिशिएंट नहीं लेना, b1 b2 नहीं लेना, फिर a1 a2 और c1 c2 लेना। अगर यहाँ के b1 b2 और यहाँ पे b1 b2 और यहाँ पे a1 a2 लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे b1 b2, यहाँ पे b1 b2 एंड c1 c2, ऐसे अगर उल्टा लिखा यहाँ पे भी उल्टा लिखा तो वो रॉन्ग होता। x की वैल्यू यहाँ से कैसी फाइंड होती है, dx बाय डी करना पड़ता, और y की वैल्यू dy बाय डी। तो इससे निकलती है आपकी x और y की वैल्यू। तो अब हम c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे। c1 4, c2 12, b1 2, b2 4, 4 into 4 16, 12 2 जा 24, तो 16 minus 24 -8। अब dy की वैल्यू निकालेंगे, a1 a2 c1 c2, 1 3 4 12, 12 into 1 12, 3 into 4 12, 12 minus 12 0। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या बोला था, dx बाय डी, dx की वैल्यू -8 अपॉन डी की वैल्यू -2, माइनस माइनस गेट कैंसल, 2 1 जा एंड 2 4 जा, x की वैल्यू आ गई 4। अभी y, dy बाय डी, dy कितना आया 0, d -2, एनी नंबर which has numerator 0 equals to 0। देन x की वैल्यू आ गई 4 और y की 0। तो आप एक्सरसाइज के बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, उसकी एज यूजुअल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी एक्सरसाइज की। तो ये था क्रैमर्स रूल। तो अगर कोई क्वेरी हुई तो बिंदास कमेंट कर लेना। ओके, तो ये है आप हमारी आज की ट्रिक। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स विच हैज़ 1 एज यूनिट प्लेस। मतलब अगर 21 इंटू 31 करना हो, 11 इंटू 51, मतलब दोनों डिजिट दोनों नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 1 डिजिट होना चाहिए। तो इनको कैसे सॉल्व करना ट्रिक के हिसाब से। तो 21 इंटू 31 है, तो इनको ऐसे लिखना 21 31। पहले 1 को एज इट इज़ लिखना, पहले 2 और 3 का प्लस करना, कितना होता है 5, और बाद में इन्हीं 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करना, 2 इंटू 3 6। अभी और एक एग्जाम्पल लेंगे।
51 इंटू 61 लेंगे, तो 51 इंटू 61, 1 एज इट इज, इन दोनों का पहले प्लस 6 और 5 11, 1 कैरी, इन दोनों का फिर मल्टीप्लीकेशन 6 5 जा 30 और ये 1 31, तो 51 इंटू 61 311। तो ये थी आप हमारी आज की ट्रिक। तो जैसे कि मैंने कहा कि ग्रामर स्कूल के एक्सरसाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भेज रही हूँ, तो क्वेरी हो तो कमेंट कर लेना। सो डन फॉर द डे एंड बाय बाय।